नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री की घोषणा, पहाड़ों में 4 नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं को मिलेगा रोजगार। शंकर घोष ने राज्य से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हमारा प्रशासन रफ एंड टफ है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा। मुख्यमंत्री ने टैब घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और प्रशासन ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन हमारे प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल यात्रा के बाद बागडोगरा हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि पहाड़ों में 4 नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनसे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी में अवसर मिलेगा। ট্রেনিং সেন্টার দার্জিলিং, কালিম্পং, কাশিয়ামে করতে, শিলিগুড়িতে অলরেডি একটা ফ্যাশন টেকনোলজির ইনস্টিটিউট সত্যমরা করছে, সত্যমদের। আমি পরের বারে এসে ওটাকে দেখে নেব। এতে কী হবে, এখানে প্রচুর ছেলেমেয়ে ট্রেনিং পাবে এবং ট্রেনিং পেলে তারা চাকরির সুযোগটাও পাবে। সুতরাং এইগুলো করতে বলা হয়েছে আর সফল খুব ভালো হয়েছে। আপনাদের সকলকে আমি অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। ট্যাব নিয়ে সিট গঠন করেছে, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে করতে দিন। এটা মিডিয়া ট্রায়ালের ব্যাপার নয়। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেরও অনেক পূজা ওরা হাইজ্যাক করেছে, অন্যান্য রাজস্থানেরও করেছে, সব স্টেটের থেকে হাইজ্যাক করেছে। এই গ্রুপটাকে আমরাই ধরতে পেরেছি। शंकर घोष ने राज्य से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने टैब घोटाले समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा भविष्य में राज्य पर शासन करेगी। वहीं शंकर घोष ने राज्य में विपक्ष की स्थिति पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि विपक्ष को किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, जबकि केंद्र के सभी कार्यों में राज्य सरकार को समान महत्व दिया जाता है। হয়েছে এই শীতকালীন অধিবেশনে আমরা যদি ওনাকে ট্রেন না পাইয়ে দিই রাজ্য সরকারকে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের দল এই রাজ্যে তৃণমূলকে উৎখাত করেই আমরা দম নেব, তারপরে সরকার পরিচালনা করব। ভুল থাকলে মানুষ তার সমালোচনা করবে, ভালো করলে রাখবে, ভালো না করলে বিদায় দেবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস একদিন থাকা মানে 1 দশক করে এই রাজ্যের আমাদের ভবিষ্যৎ পিছিয়ে যাওয়া। আমাদের ছেলেমেয়েরা 9-10 এর পরে সব বাইরে। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायपुर, छत्तीसगढ़ से सिक्किम के पाक्योंग और असम के जिले में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित हुआ, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने राज्य स्तर पर टीआरआई का उद्घाटन किया। टीआरआई का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के पारिवारिक ज्ञान, भाषा और प्रथाओं को संरक्षित करना और उनके कल्याण को राष्ट्रीय नीति में शामिल करना है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने नक्सलबाड़ी में 2 भाइयों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, जिनके हाथी के हमले में मौत हो गई थी। यह घटना बागडोगरा के केष्टपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने भी मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया है। गौतम देव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाने की बात कही और सरकार परिवहन को हर संभव मदद करने को कहा है। एक मृतक की 3 बेटियां थी और दूसरे ने कॉलेज छोड़ दिया था। একটু আগেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং উনি বললেন যাও ওখানে গিয়ে এদের পাশে দাঁড়াও। একদম প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ভিতরে 2 জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, 2 ভাই, 3টে ছোট ছোট মেয়ে, তারা স্কুলে পড়ে এবং আরেকটি যে ভাই, তার বড় ভাই, তার ছেলে, সে কলেজে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিল, পড়াটা কমপ্লিট করতে পারেনি। যারা কাজের লোক ছিল তারা 2জনই নেই। এই একটা
অত্যন্ত বেদনাদায়ক মৃত্যু হাতির সামনে পড়ে গেছিল। আমরা সমস্ত বিষয়টা দেখলাম। আমি একটু পরেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো ঘটনাগুলো। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ওদের দুঃখ বেদনার কথা বলবো, আর সরকার থেকে যা যা ব্যবস্থা করা সেগুলো তো সিস্টেম আছে, সিস্টেমে হবে। প্রান্ত দিতে পারবো না, কিন্তু এই পরিবারগুলোর পাশে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, না হলে 3টে মেয়ে নিয়ে মা। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने आज गैंगटॉक में देवराली स्थित जेएमसी भवन में राज्य पंचायत संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों और हितधारकों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संसाधन प्रदान कर स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है। पंचायतों को प्रशिक्षण और सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल लागत 2.85 करोड़ रुपए की है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, ग्याङ्टोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै SIP में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ? श्रुति क्या सोफा है? और भी ऑप्शंस है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे?
जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के लिए इकट्ठा हुए 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज रॉय, सागर मग्गर, असीम छेत्री, आयुष खाती और अनमोल प्रधान शामिल है। पुलिस को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 46 के राजीव नगर इलाके में बदमाश इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज रॉय को भी गिरफ्तार किया, जो पहले ड्रग डीलर के आरोप में जेल में जा चुका था। 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 30 गायों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। खोरीबाड़ी में बांग्ला बिहार सीमा पर पुलिस ने तलाशी के दौरान मवेशियों से भरी एक लॉरी को जब्त किया और 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। चक्करमारी इलाके में देर रात लॉरी से 30 गाय बरामद की गई, लेकिन चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद चालक तरुण दास और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों उत्तरी दिनाजपुर के करंदगी के निवासी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गायों की तस्करी बिहार से बंगाल में की जा रही थी। आरोपियों को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। राजगंज में घर में लगी आग बुझाने के दौरान मालिक घायल। राजगंज के फाटाफुकुर संलग्न गाठियागंज गांव में गुरुवार रात एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के प्रयास में घर के मालिक तारिकुल मोहम्मद घायल हो गए। घटना में 2 घर जलकर राख हो गए। तारिकुल और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, लेकिन आग की खबर लगते ही दोनों मौके पर घर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में फुलबाड़ी दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। এখনই আমি একটু আগে আমার পঞ্চায়েতে বেনিদা উনি ফোন করে বললো যে আমাদের গাঠিয়াগঞ্জে এখানে তারিকুল ইসলাম বলে আমাদের একজন দাদা আছেন, ওনার বাড়িতে হঠাৎ করেই আগুন লেগে গেছে। আর সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না, তাই জন্য এই খবর কি শুনলেন? মানে কি পুড়লো, কোন ঘর পুড়লো? পুড়া গেছে তো একটা রান্নাঘরটা পুরাই পোড়া গেছে, তার সঙ্গে একটা শোয়ার ঘরে কিছুটা আধা অনেকটাই পুড়া গেছে। এখন গরু ছাগলের কিছু ক্ষতি হয়েছে কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। কেন আহত এই বাড়ির যে মালিক তারিক দা উনি নিজেই আহত হয়েছে, খুবই খারাপ অবস্থা। হাত দুটোর মুখে আগুন লেগেছে। আমি একটা এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, ওনাকে নিয়ে গেছিল হাসপাতালে, মোগরাডাঙ্গি থেকে ফার্স্ট এড করিয়ে এনেছে। ডাক্তার বলেছে সেরকম এতটা চিন্তা করার কিছু নেই, ওষুধপত্র দিয়েছে। কালকে সকালে আবার আসবো, এসে দেখবো যদি সেরকম কোনো দরকার হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করব। প্রশাসনিকভাবে তো সহযোগিতা অবশ্যই এটাতে 100বার সহযোগিতা করতে হবে। সবাই আছেন এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে এই নামটা শুনে নিলাম। এখনই আমি ইনফরমেশন করে দেবো বিডিও অফিসে, যাতে যেটা প্রশাসনিক তরফ থেকে যা সাহায্য করা সেটা ওনারা পাবে। এটা গাঠিয়াগঞ্জের কোন এলাকা? এটা গাঠিয়াগঞ্জের, তো এটা গাঠিয়াগঞ্জ বুঝি বলে, এটা গাঠিয়াগঞ্জই বলে। 46 नंबर वार्ड स्थित ढकनी काटा डेकोरेटर गोदाम में लगी आग। सिलीगुड़ी में गुरुवार रात चंपासारी के ढकनी काटा इलाके में एक डेकोरेटर के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने पहले काले धुएं देखा तो फिर आग की चपेट देखी। दमकल विभाग को सूचना करने के बाद 2 इंजन घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जल चुका था। इस घटना में डेकोरेटर को भारी नुकसान हुआ है।
কিছুক্ষণ আগেরই ঘটনা, আমরা হসপিটালে খবর পেলাম, আমরা সবাই আসলাম। এটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা ঢাকনি কাটা। আচ্ছা, কিসের আগুন কোথায় লাগছে? আগুনটা আমাদের দাদার গোডাউনে। কিসের গোডাউন এটা? এটা কাপড়ের প্যান্ডেলের গোডাউন। এখন কি নিভছে আগুনটা? হ্যাঁ, সহযোগিতা করতে ফায়ার ব্রিগেড আসছিল। কয়টা দমকল ইঞ্জিন এসছে? যে তারা অলরেডি নিজের নদী কুয়ার জল দেখে নিয়েছে, সবার সহযোগিতায় এখন আমাদের সাথে আসে, এখনো কমেনি, দমকল কয়টা ইঞ্জিন এসছে? 3টা দমকল আসছে। पुलिस ने खोए हुए आभूषणों को ढूंढकर दंपति को सौंपा। सिलीगुड़ी में एक दंपति ने खोए हुए आभूषण मिलने पर पुलिस को धन्यवाद दिया। 6 तारीख को अशोक शाह अपने आभूषणों की दुकान से घर जा रहे थे, तब उनका सोने का आभूषण जेब से गिरकर खो गया। घर लौटकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें आभूषण गिरते हुए एक टोटो चालक द्वारा उठाए जाने की तस्वीर साफ देखी गई। इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज की। माटीगढ़ा पुलिस ने घटना की जांच करने के बाद आभूषण बरामद कर लिया और आज उन्हें सौंप दिया। अशोक कुमार ने पुलिस को धन्यवाद दिया। आप आइएगा। बुधवार दिन छठ पूजा के दिन पहला फर्स्ट पूजा जो खरना, जिसको हम लोग बिहारी में खरना बोलते हैं, मेरी मिसेस ने बोली कि हमको ये जेवरात चाहिए थे, जेवरात कहीं और था, वहाँ से हमने लेकर आए थे दुकान पर अपना, मेरा ही गोल्ड मैंने सोने चांदी का दुकान है। अच्छा। अंकित ज्वेलर्स एंड मेटल हाउस ठोकर पर, वहाँ दुकान खोले, दुकान में थोड़ा बहुत काम था किए, उसके अंदर जब निकले गाड़ी स्टार्ट किए, उसी समय ऐसा थोड़ा सा नीचे झुके, बस पॉकेट से सामान गिर गया। हमने वहाँ से चले गए घर में जाकर जब पॉकेट चेक कर रहे थे, सामान नहीं है। हमने वहाँ से बिल्कुल मैंने 2 मिनट भी नहीं लगा, दौड़े आए वहाँ पर, सामान खोजे, नहीं मिला, सामान किसी और को मिल चुका था। सीसी कैमरा में हमने खंगाले, सीसी कैमरा खंगालने के बाद में मालूम चला कि सीसी कैमरा के फुटेज से मालूम चला कि ये टोटो चालक को मिला है। हमने थाना प्रभारी को हम आभारी मानते हैं, यहाँ पर आकर कंप्लेन किए, कंप्लेन करने के बाद में सर लोग पूरा खोजबीन किए और खोजबीन करने के बाद में आज सामान मिला और आज हमें सामान उन्होंने लौटा दिया। हम थाना प्रभारी को पूरा आभारी है और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।